ये 7 महीने से कश्मीरी पंडित धरना दे रहे हैं, तो कहाँ दब गए हैं, कहाँ सहम गए हैं? ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनको 90 में भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ सेंटर में थी, तब भी वहां से निकाल दिया गया। आज वो कश्मीरी पंडित, जो मैंने अभी बोला है कि अपने ही देश में बेघर है, अपने ही देश में रिफ्यूजी है, आज वो कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी मुझे तो लगता है अंधी भी है और बहरी भी। उनको मार दिया जाएगा। टीआरएफ एक थर्ड लिस्ट, अभी हाल ही में टीआरएफ ने एक थर्ड लिस्ट इशू की है, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के कुछ नाम हैं और बोला जा रहा है कि इनको मार दिया जाएगा। कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रश्न रेज करती है, ये प्रश्न उठाती है कि क्या है वो मेजर्स जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करने के लिए। वो कश्मीरी पंडित जो 1990 में कश्मीर से बाहर निकले, वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में रिफ्यूजी है, वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में अपने घर में नहीं है, उन कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या मेजर्स भारतीय जनता पार्टी उठा रही है इन इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन, इन इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स। कश्मीर में हालात नॉर्मल है, तो वो क्या थी वो तीसरी एक लिस्ट जो कि हाल ही में जारी हुई, जिसमें बोल दिया गया फिर से कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में काम कर रहे हैं, इनको मार दिया जाएगा। इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालातों में क्या है मेजर्स भारतीय जनता पार्टी के पास, या फिर क्या है मेजर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन इंश्योरिंग लाइव्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स हु आर वर्किंग इन कश्मीर? क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर हम कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करते हैं जम्मू में, तो इनके जो ये झूठ है, इनका जो झूठ है सबके सामने आ जाएगा। वो झूठ, जिस झूठ में ये लोग बोलते हैं कि हमने नॉर्मलसी लाई है कश्मीर में, होली खेलनी है भारतीय जनता पार्टी को, जो 90 में भी सरकार में बने थे और आज भी सरकार में बने हुए हैं। तो प्रश्न करने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में सेफ नहीं है, तो उनको जम्मू क्यों नहीं लाया जा रहा? वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अपना पूरा जोर लगा के एक प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट करती है? क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को? क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को? दिस इज व्हाट वी डिमांड। देखिए, एक किसी की जान से बढ़कर कोई सियासत नहीं, किसी की जान से बढ़कर कोई कुर्सी नहीं, किसी की जान से बढ़कर कोई पावर नहीं। इस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आज कर रही है, दिस इज टू हाईलाइट द एपैथी ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक के बाद एक लिस्ट इशू हो रही है, जहां पर थ्रेटन किया जा रहा है कश्मीरी पंडित्स जो कि कश्मीर में पीएम्स पैकेज के अंडर काम कर रहे हैं, थ्रेटन किया जा रहा है उनको कि उनको मार दिया जाएगा। टीआरएफ एक थर्ड लिस्ट, अभी हाल ही में टीआरएफ ने एक थर्ड लिस्ट इशू की है, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के कुछ नाम हैं और बोला जा रहा है कि इनको मार दिया जाएगा। इस सिचुएशन में जहाँ पर धड़ल्ले से खुले नाम एक के बाद एक लिस्ट इशू हो रही है, एक के बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित्स को मारा जाएगा, तो हमारा प्रश्न, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रश्न रेज करती है, ये प्रश्न उठाती है कि क्या है वो मेजर्स जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करने के लिए। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत संजीदा सवाल है, अपने आप में एक बहुत संजीदा इशू है। वो कश्मीरी पंडित जो 1990 में कश्मीर से बाहर निकले, वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में रिफ्यूजी है, वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में अपने घर में नहीं है, उन कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या मेजर्स भारतीय जनता पार्टी उठा रही है in ensuring their protection, in ensuring protection of their lives? It is, I am again saying, it is a very important issue to be taken up. It is a very serious, a very grave issue. Today it is very important कि हम सब लोग एक प्रश्न करें भारतीय जनता पार्टी से या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि अपनी जीत के या अपनी सक्सेस के परचम लहराती है, आए दिन अपने सक्सेस के परचम लहराती है और बोलती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो नॉर्मल कर दिए। अगर जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है, तो वो क्या थी वो तीसरी एक लिस्ट जो कि हाल ही में जारी हुई, जिसमें बोल दिया गया फिर से कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में काम कर रहे हैं, इनको मार दिया जाएगा। इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालातों में क्या है मेजर्स भारतीय जनता पार्टी के पास, या फिर क्या है मेजर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन इंश्योरिंग लाइव्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स हु आर वर्किंग इन कश्मीर?
अपने आप में, मैं दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, अपने आप में एक बहुत संजीदा इशू है, अपने आप में एक ग्रेव इशू है, अपने आप में अगर आप देखें कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि हर इंसान को राइट देता है कि आप अपनी जिंदगी जियो। क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर हम कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करते हैं जम्मू में तो इनके जो ये झूठ है, इनका जो झूठ है सबके सामने आ जाएगा। वो झूठ, जिस झूठ में ये लोग बोलते हैं कि हमने नॉर्मलसी लाई है कश्मीर में जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो कम हो गई है। क्या ऐसा तो नहीं है कश्मीरी पंडितों के खून से एक दोबारा से एक होली खेलनी है भारतीय जनता पार्टी को, जो 90 में भी सरकार में बने थे और आज भी सरकार में बने हुए हैं। अपने आप में certain questions that Congress party is asking today, that I want everyone, it is not only a political party that has to ask these questions, everyone, हर एक को ये प्रश्न करने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में सेफ नहीं है तो उनको जम्मू क्यों नहीं लाया जा रहा? वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अपना पूरा जोर लगा के एक प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट करती है? क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को, क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडित्स को जम्मू में रीलोकेट करने से? A question that Congress party is asking today. What are you demanding? Beg your pardon? What are you demanding? We are demanding relocation of Kashmiri Pandits. We are demanding protection of their lives. We want they be relocated until the situation gets normalized in Kashmir. This is what we demand. देखिए, एक किसी की जान से बढ़कर कोई सियासत नहीं, किसी की जान से बढ़कर कोई कुर्सी नहीं, किसी की जान से बढ़कर कोई पावर नहीं. So it is important कि कश्मीरी पंडित्स को जिनकी जान खतरे में है, जिनके नाम पे एक तीसरी लिस्ट जो है वो रिलीज हुई है, उन कश्मीरी पंडित्स को जम्मू में रीलोकेट किया जाए, एक ट्रांसफर पॉलिसी आ जाए. वी आर डिमांडिंग देयर रीलोकेशन टू सेफर प्लेसेस. एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत जी का क्या मानना है कि कश्मीर फाइल्स के बाद ये किलिंग ज़्यादा बढ़ गई? देखिए, as everyone has said, even I am saying, Kashmir file was a vulgar propaganda, which I am even today saying. और कश्मीर फाइल्स के बाद वो एक कहीं पर एक प्यार का एक माहौल था, या फिर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ रह रहे थे उन लोगों के लिए इन्होंने ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट की है. सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस मूवी के आने के बाद कश्मीरी पंडित वनरेबल कंडीशन में आ गए हैं. मैम, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन जब भी हम बात करते हैं कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी पंडितों के मुंह से ये आवाज़ नहीं लगती. आपको लगते अब दब गए हैं, सहम गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा? 7 महीने से कश्मीरी पंडित धरना दे रहे हैं, तो कहाँ दब गए हैं, कहाँ सहम गए हैं? ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनको 90 में भारतीय जनता दल के साथ सेंटर में थी, तब भी वहां से निकाल दिया गया. आज वो कश्मीरी पंडित, जो मैंने अभी बोला है कि अपने ही देश में बेघर है, अपने ही देश में रिफ्यूजी है, आज वो कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी मुझे तो लगता है अंधी भी है और बहरी भी. मैम, बीइंग एन एडवोकेट यू नो व्हाट ए माइग्रेंट मीन, तो आज भी हम उनको गाली दे रहे हैं. आपको नहीं लगता ये हमारे लिए शर्म की बात है? There has to be a status for Kashmiri Pandits. See, we are refugee in our own country. Even I am a Kashmiri Pandit. We are refugee in our own country. तो मैम, हर दिन हमारे दर्द को बेचा जाता है, हमारे दर्द से लोग अपनी सक्सेस की पौड़ियां चढ़ते हैं, बट जब हमारे दर्द को एक्चुअली एड्रेस करना है, then भारतीय जनता पार्टी हैज नो ब्लूप्रिंट. तो मैम, इस सरकार को क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे? देखिए, चेतावनी ये कि जिस दिन कश्मीरी पंडित ने ये डिसाइड कर लिया कि कश्मीरी पंडित जो वो अपने एक फॉर्म में आके वो प्रोटेस्ट इनिशिएट कर लेगा, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा. और मैं ऐसा मानती हूँ, इट इज नॉट ओनली अ कॉज रिलेटेड टू कश्मीरी पंडित्स, इट इज अ कॉज रिलेटेड टू एवरीवन. क्योंकि आज अगर कश्मीरी पंडित्स के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा. और आज अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा है, तो कल किसी का भी दर्द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखेगा, कल किसी का भी दर्द भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देगा. सो कंसिडर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ वेकअप कॉल.
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वेकअप कॉल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारत के हर एक इंसान के लिए, जिसके सामने एक मुद्दा कि कश्मीरी पंडित्स थ्रेटन्ड है, कश्मीरी पंडित्स आर इन डेंजर, कश्मीरी पंडित्स आर सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स, बट भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी जीत के परचम लहराती है और टाइम एंड अगेन कहती है कि हम लोगों ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाई नहीं देता कि कश्मीरी पंडित्स थ्रेटन्ड है, कश्मीरी पंडित्स की टारगेट किलिंग हो रही है। व्हाट आर द मेजर्स भारतीय जनता पार्टी नीड्स टू कम अप विद दिस सेम। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।